हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं क्विस्ट प्रजापति सर यूट्यूब चैनल, जिस पे आपको मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड ट्रिक्स और टिप्स बताई जाती हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम देने में बहुत ही मददगार साबित होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल क्या दिया गया है। आज का पहला सवाल है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज का सवाल है, क्या दिया गया है इसमें। 2, 4, 8 और 16 और नेक्स्ट संख्या क्या होगी। तो इसमें ट्रिक में बताया गया है कि 2 से गुना हो रहा है सब संख्याओं में। तो सब संख्याओं में 2 से गुना हो रहा है, तो 2 के बाद 4 आया, 4 दूना 8 होता है, 8 दूना 16 होता है, तो 16 दूना 32 होता है। ये दिया गया है 32। तो आपका जब 16 से 2 से गुना करेंगे तो 32 आता है आंसर में। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑड वन आउट। ऑड वन आउट मतलब प्राइम नंबर पूछ रहा है। इसमें सभी प्राइम नंबर हैं लेकिन 9 नहीं है। ट्रिक में क्या दिया गया है, सभी प्राइम नंबर हैं लेकिन 9 नहीं है। 3, 5, 7 और 9, 11 में सभी प्राइम नंबर हैं और 9 नहीं है, क्योंकि 9 में जब 3 से भाग देंगे तो ये 3 से कट जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 9। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अल्फ़ाबेट सीरीज है। क्या है, अल्फ़ाबेट सीरीज ACFJ। ट्रिक में क्या कह रहा है, ट्रिक में कह रहा है कि 2 प्लस हो रहा है, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अगला संख्या 5 प्लस। मतलब कहने का इसका यही है कि जब इसमें ए में 2 जोड़ोगे तो सी आएगा, सी में 3 जोड़ोगे तो एफ आएगा, एफ में 4 जोड़ोगे तो 4 जोड़ोगे तो जे आएगा, जे में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो अपना आंसर क्या हो जाता है, ओ। क्या हो जाता है, ओ। ये ट्रिक दिया गया है और नीचे आंसर दिया गया है। तो ध्यान से देखिएगा, इस सीरीज को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट दिया गया है क्या, एक मिनट। नेक्स्ट में देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग दिया गया है CAT बराबर DBU। क्या, CAT बराबर DBU और DOG बराबर पूछ रहा है क्या होगा। तो ट्रिक के अनुसार हर लेटर में 1 प्लस किया गया है। मतलब जैसे C के बाद D आता है 1 प्लस हुआ, A के बाद B आता है 1 प्लस हुआ, T के बाद U आता है 1 प्लस हुआ। तो D के बाद E आएगा, O के बाद G आएगा, O के बाद P आएगा, सॉरी P आएगा, G के बाद H आएगा। तो क्या बनेगा, EAG। क्या बनेगा, EPH। क्या बनेगा, EPH। यह आंसर दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, सिंपल एडिंग ट्रिक, सिंपल एडिशनल ट्रिक। क्या दिया गया है, पांचवा सिंपल एडिशन ट्रिक। क्वेश्चन में क्या दिया गया, 48 प्लस 52 करना है। तो 50 में अगर ट्रिक कह रही है क्या, 50 में अगर 2 घटाओगे तो 48 आएगा, और 50 में अगर 2 जोड़ोगे तो 50 आएगा, 52 आएगा मतलब। और तो जब दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 100। ये तो सिंपल था, कोई भी जोड़ सकता है, कोई भाई इसको कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, मल्टीपल ट्रिक्स, मल्टीप्लेक्शन ट्रिक्स। 25 गुणे 16, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो क्या दिया गया है, 25 को हम लिखेंगे 25 गुणे 16 बराबर 25 को लिख देंगे, उसके बाद 16 को जो है हम तोड़ देंगे 2 भागों में। जब 8 करेंगे, 8 गुणे 2 करेंगे 16 आएगा। तो हम क्या करते हैं, 25 का 8 से पहले गुणा कर लेते हैं, उसके बाद 2 से बाद में करेंगे। तो यहाँ कितना आंसर आएगा, 400। सीधा मतलब कहने का मतलब ये है, 16 और 25 का गुणा करेंगे तो 400 आएगा। जब 8 से और 25 से करेंगे 200 गुणे 2 बनेगा, तो 200 और गुणे 2 करेंगे तो 400 आएगा।
ठीक, 7वां क्वेश्चन चलते हैं स्क्वायर ट्रिक। क्या दिया गया है? स्क्वायर ट्रिक 19 का स्क्वायर क्या होगा? तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो हम क्या करते हैं, 20 माइनस 1 करेंगे तो 19 आएगा। तो इसको बना लेते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, ये उसी तरीके का सवाल है। तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 होगा। 400 में जब 1 का स्क्वायर मतलब कि 400 होगा, 400 में से जब 40 को हम माइनस करेंगे, ये 400 होगा। 400 में 40 माइनस 1 मतलब कहने का मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके लगाएंगे इसको दो भागों में जब तोड़ेंगे तो 400 होगा, फिर माइनस 40 होगा, फिर प्लस 1 होगा। तो जब इसको पूरा तरीके से हल करेंगे तो कितना आंसर निकल के आएगा? 361। ठीक, और नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में ब्लड रिलेशन है। ब्लड रिलेशन में क्या दिया गया है? राम श्याम का भाई है, श्याम गीता का भाई है, राम का गीता से क्या संबंध है? जब ये दोनों, कहने का मतलब राम श्याम का भाई है, श्याम गीता का भाई है, तो राम का गीता से क्या संबंध है? तो दोनों भाई हैं। ठीक, और गीता की नज़र में क्या होगा? तो ये भाई होगा। जब वो भाई है तो ये भी भाई ही होगा। आंसर ये दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? क्या दिया गया है? डायरेक्शन सेंस। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा, फिर 5 मीटर चला। अब वह किस दिशा में है? तो देखा जाए कि उत्तर की ओर वो चला। ठीक, उसके बाद फिर दाएं मुड़ा। जब इस साइड मुड़ेगा तो इस साइड हमारा क्या है? पूरब पड़ेगा। क्या पड़ेगा? पूरब। दाहिनी ओर उसके पूरब पड़ेगा अगर वो उत्तर से चलता है तो। ठीक, उत्तर की ओर चलता है तो दाहिनी ओर उसके पूरब पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। एवरेज ट्रिक, जिसको हम कहते हैं औसत। ठीक, 10 कामा 20 कामा 30 का औसत क्या होगा? तो जब तीन संख्या हैं, तीनों संख्या को ऐड करेंगे, उसके बाद 3 से भाग करेंगे तो हमारी औसत निकल के आ जाएगी। तो जैसे यहाँ देख सकते हैं, 30 दूना 60, 3 से भाग किया गया तो आंसर आ गया 20। ठीक, उसके बाद ऐसे जैसे देखते हैं 60 है, कितना आया? 60। तीनों को ऐड करेंगे, उसमें से 3 से भाग देंगे तो 20 तिया 60, 20 आंसर आ गया। ठीक, और नेक्स्ट चलते हैं। उम्मीद है आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा मेरे बताने के तरीके से, और बाकी अगर ध्यान से देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये सवाल, जो कि हर पेपर में कंपटीशन लेवल पे ये पूछा जाता है, हर किसी वैकेंसी में क्वेश्चन से आते हैं। ठीक, नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया है? नेक्स्ट मिसिंग नंबर का सवाल है ये, 11 नंबर क्वेश्चन मिसिंग नंबर का। 5, 10, 20, 40, तो नेक्स्ट क्या होगा? कहने का मतलब इसमें भी 2 से गुणा हो रहा है। 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, तो 40 दूना डायरेक्ट लिख सकते हैं 80। क्या लिख सकते हैं? 80। यहाँ लिखा गया है 80, आंसर में लिखा गया है ये नीचे। ठीक, 80 आंसर में लिखा गया है, यहाँ पे 80 ये लिखा गया है। तो नेक्स्ट चलते हैं। क्लॉक प्रॉब्लम। क्या है? क्लॉक प्रॉब्लम। 3 बजे, 3 बजे घड़ी में कोण कितना? 3 बजेंगे जब हमारा, मान लो ये घड़ी है। ठीक, यहाँ 12 और यहाँ 3 और 6 और 9। तो जब 3 बजेगा तो 12 से देखोगे तो 90 अंश का कोण सीधा ही सीधा बनेगा। ठीक, 90 अंश का। ऐसे अगर ये 6 बोलता तो 180 अंश, अगर 9 पूछता तो कितना हो जाता? 270 अंश, और
कहीं 12 से 12 पूछ लेता तो 360 अंश। ठीक, नहीं ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, क्या दिया गया है, परसेंटेज। परसेंटेज निकालना तो सभी को आता होगा, अगर नहीं आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा उस वीडियो को, बहुत अच्छी वीडियो है जिसमें आपको आसान भाषा में परसेंटेज निकालने का तरीका समझाया गया है। ठीक, तो चलिए इसको देखते हैं, क्या दिया गया है ये परसेंटेज। 50 का 20% कितना होगा, तो 50 का 20% तो मतलब 20 गुणे 1/2, 1/5, कहने का मतलब है गुणे 100/100/50, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। ठीक, समझ में आ रहा है कुछ, मतलब 1/5 करेंगे तो सीधा सीधा 50 में 5 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 10। समझे, 50 में अगर हम 5 से भाग करेंगे तो 10 आंसर आएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, प्रॉफिट एज अ लॉस। 100 रुपये में खरीदा, 120 में बेचा तो लाभ कितना हुआ, तो लाभ कितना हुआ, ट्रिक के अनुसार 120 में बेचा तो 120 माइनस 100 करेंगे तो कितना आएगा, 20 रुपये, जो कि उसका लाभ है, क्या है, लाभ। ठीक, प्रॉफिट है, 20 रुपये का उसने प्रॉफिट किया। और 15 नंबर लास्ट सवाल क्या दिया गया है, सिंपल क्वेश्चन क्या दिया गया है, A=1, B=2, C=3, तो CAB बराबर क्या होगा। तो यहाँ दिया गया है C का 3 दिया गया है, A का 1 दिया गया है और B का 3, तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 आंसर में दिया गया है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो आप तक बहुत जल्द पहुँच जाए। और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो समझ में आया या नहीं आया। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।